बात 5वीं शताब्दी की है। बिहार का नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक पूरे शहर जैसा था। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 आचार्य पढ़ते और पढ़ाते थे। यहाँ बौद्ध धर्म, वेद, खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा जैसे सभी विषय पढ़ाए जाते थे। यह इतना प्रसिद्ध था कि यहाँ विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी इसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगुंज कहते थे। इसमें 3 विशाल इमारतें थी, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यह तीनों इमारतें 9 मंजिलों में बनी थी और इनमें लाखों से ज्यादा दुर्लभ पांडुलिपियां मौजूद थी। 12वीं शताब्दी के अंत में जब भारत के राज बटे हुए थे, तब एक तुर्क सेनापति का उदय हुआ, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में था। एक मामूली घुड़सवार से अपनी क्रूरता के दम पर एक बड़ी सेना का सेनापति बन गया। उसका मकसद सिर्फ लूट, जीत और अपने धर्म का प्रचार करना था। उसने बिहार के छोटे राज्यों को रौंदते हुए नालंदा की ओर कदम बढ़ाई। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासरी में एक किस्सा मिलता है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार के कई हिस्सों को जीत लिया था, लेकिन इस जीत के ठीक बाद वो एक ऐसी बीमारी से घिर गया जिसका इलाज उसके अपने हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। उसके दरबारों हकीमों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो किसी ने सुझाव दिया कि नालंदा महाविहार के प्रमुख वैद्य और बौद्ध भिक्षु राहुल श्रीभद्र से मदद ली जाए। खिलजी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसका अहंकार इशारे आ रहा था कि वह कैसे एक काफिर वैद्य से इलाज करवा सकता था, लेकिन जान बचाने के लिए वह पूरी तरह मजबूर था। उसने राहुल श्रीभद्र को बुलाया, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह वैद्य की दी हुई कोई भी दवा नहीं खाएगा। राहुल श्रीभद्र ने खिलजी की शर्त मान ली। उन्होंने बख्तियार को एक कुरान की प्रति दी और कहा कि कुरान के हर पन्ने को पलटे और उसे चाटे। उन्होंने कुरान के कुछ पन्नों पर अपनी दवा का लेप लगा दिया था। जैसे जैसे खिलजी पन्ने पलटकर चाटता गया, दवा उसके शरीर में जाती रही। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर बख्तियार खिलजी को बहुत गुस्सा आया। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक बौद्ध वैद्य ने उसकी जान बचा ली, जबकि उसके अपने हकीम नाकाम रहे। यह उसके अहंकार और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ था। उसने सोचा कि अगर यह बात फैली तो उसकी इज्जत और धर्म दोनों पर सवाल उठेंगे। इसी शर्मिंदगी और नफरत ने उसे एक भयानक बदले की ओर धकेला। उसने फैसला किया कि ज्ञान के इस केंद्र को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। मतलब जिस संस्थान ने जान बचाई उसी पर आक्रमण, और वो भी सिर्फ धार्मिक कट्टरता के कारण। आखिर कैसी मानसिकता रही होगी। आखिरकार 1193 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला किया। हजारों भिक्षुओं, शिक्षकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर उसने ज्ञान के इस मंदिर में आग लगा दी। पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थी कि कहा जाता है कि आग 3 महीने तक जलती रही। धुआं आसमान तक उठता रहा। सदियों का ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा की जानकारी सब कुछ जलकर राख हो गया। नालंदा का जलना सिर्फ किताबों का जलना नहीं था, बल्कि सभ्यता की आत्मा का जलना था। इतिहास में एक शब्द है पेएटिक जस्टिस, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने ज्ञान का दीपक बुझाया उसका अंत भी अंधकार में हुआ। आक्रमण के कुछ ही सालों बाद बख्तियार खिलजी फिर से बीमार पड़ा और इस बार उसे कोई वैद्य नहीं मिला और वह बीमारी से ही मर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2006 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने की पहल की। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से ज्ञान का केंद्र बन रहा है, जो हमें याद दिलाता है कि भले ही ज्ञान के मंदिर को मिटा दिया जाए, लेकिन ज्ञान की आत्मा को नहीं। सवाल यह है कि अगर नालंदा न जला होता तो क्या आज भारत का ज्ञान और विज्ञान दुनिया में सबसे ऊंचाई पर ना होता? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।